नमस्कार दोस्तों, आज हम गुरु गोविंद सिंह खेल स्टेडियम में खड़े हैं। कैथल डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा स्टेडियम ये रहा है और खानपुर के पास ये पट्टी अफगान में पड़ता है। तो इसको जो बने हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये स्टेडियम बनवाया था कांग्रेस सरकार में। और हालात आज देख सकते हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 10 से 12 साल 15 साल हुए होंगे। लेकिन जिस हिसाब से आप इसकी बिल्डिंग देख रहे हैं, देखिए सारे के सारे कोई भी गेट नहीं है बिल्डिंगों पे, पूरा का पूरा स्टेडियम सुनसान है। और बिल्कुल नई बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं जो बिल्कुल खंडर हो चुकी है। तो भाई ये हालात है अपने भारत में कि आप कोई भी घोषणा कर देते हो, उसको बनवा भी देते हो, लेकिन मेंटेनेंस नहीं कर पाते। और ये जीता जागता उदाहरण है। तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और ये कहते हैं कि पदक लेके आओ, लेकिन पदक कैसे लेके आए जब खेल की तरफ ध्यान ही नहीं होगा। पहले ये जो खेल अधिकारी हैं यहीं पे बैठते थे, लेकिन शायद उन्होंने भी अब जो कैथल में इंडोर स्टेडियम है वहाँ पे उनका ऑफिस शिफ्ट कर लिया है। तो ये हालात हैं। और खेल मंत्री है संदीप सिंह जी, तो क्या उनकी नज़र नहीं पड़ी, या फिर जो कैथल डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, विधायक जी हैं, उन्होंने इसको बिल्कुल वीरान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्यों नहीं इसकी तरफ ध्यान दिया गया? जो बैठने के लिए ये वो बनाई गई है पैडी टाइप में, और ऊपर से जो ये शेड लगाई गई थी, शेड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। श्री गुरु गोविंद सिंह खेल स्टेडियम पट्टी अफगान कैथल, और पूरे कैथल की एक शान होती थी, पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा स्टेडियम था, लेकिन वीरान हो गया है। और तो खेल विभाग क्या कर रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि खेल मंत्री जी रहे हैं संदीप सिंह जी, उन्होंने क्या किया है? क्यों इस तरह ये उजाड़ दिए गए स्टेडियम? और ये आज नज़र पड़ गई कि यहाँ भी आया जाए तो बहुत सारे ऐसे, क्योंकि लगभग जो राजीव गांधी खेल स्टेडियम है कैथल में ब्लॉक वाइज हैं, लगभग 6 के आसपास है, तो उनकी भी हालात आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन इसका काफ़ी दिनों से थी कि इसकी स्टोरी बनाई जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए, क्योंकि ज़मीन भी है, उसके बाद बिल्डिंग बन रही है और कोचिज़ का खर्चा भी होगा, करोड़ों रुपये बिल्कुल सवा कर दिए गए हैं। और इस बिल्डिंग में बिल्कुल साफ़ सुथरी बिल्डिंग है, ऐसा लग रहा है कि ये नई बिल्डिंग बनी है, लेकिन कोई रह नहीं रहा। तो ये हालात उसके भी आप देख सकते हैं। और गेट तो है ही नहीं, ना खिड़की है, खिड़की दरवाजे तो है ही नहीं है। तो ये व्यवस्थाओं का हाल है भाई। और बीजेपी सरकार आजकल 9 साल बेमिसाल के काम गिनवा रही है। पीछे शिक्षा मंत्री जी आए थे, काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और एक किताब भी दी जा रही है इतनी मोटी कि हमने बहुत सारे काम किए हैं। ये भी तो गिनवाओ ना, उनके अंदर उजाड़ा क्या क्या है, ये चीज़ भी तो बताओ ना। कि जो कैथल को एक साफ़ सुथरा शहर था कैथल, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई थी, बड़ी बड़ी सौगात आई थी, उनको क्यों नहीं संभाला जा रहा, उनको क्यों नहीं संभाला गया? ये चीज़ भी तो बतानी चाहिए ना, अपनी कमियां तो बतानी चाहिए। आप तो फ़ायदे तो आप गिना रहे हो, नुकसान भी तो गिनाने चाहिए ना, कि ये नुकसान हुआ, ये किस वजह से बंद हुआ, क्यों खंडर बना, और इतने करोड़ों रुपए जनता के टैक्स का पैसा क्यों ख़राब किया गया। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बोर्ड लगा हुआ है और बड़ा बड़ा सारा उसमें घास ही घास दिखाई देगा भाई। और जो सामान है खेल का उसमें जर लग गया पूरा। एक बिल्डिंग, ये इंडोर की बिल्डिंग है, इसकी भी जो ऊपर की चादर वगैरह है वो सारी फट फूट गई। 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, और व्यायामशालाओं का पीछे उद्घाटन किए गए थे काफ़ी के। और मैं मेरे गांव की बताऊं, इतने बद से बदतर हालात हैं। 1-2 गांव में और हमने कवरेज की थी, व्यायामशालाओं के नाम पे सिर्फ वहाँ पे जगह है, और जो सामान दिए गए थे, जो ये करोड़ों रुपए का, मैं बार बार ये उठाता भी हूँ कि करोड़ों रुपए का एक घोटाला किया गया था व्यायामशाला के नाम पे। और कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ, सिर्फ 8 से 10 साल हुए होंगे। और एक व्यायामशाला को कम से कम 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा आया होगा, पंचायती ज़मीन होगी। करोड़ों रुपए पता नहीं कैसे सवा कर दिए जाते हैं, क्यों? और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देखिए आप, कितनी शानदार बिल्डिंग बनी हुई है, 3 मंजिला ये बिल्डिंग है, और एकदम से ही खंडर बना दिया जाता है। क्यों?
तो भाई ये इंडोर स्टेडियम है और आप देखो कि लाखों रुपए की तो लाइट लग रही होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसकी तो कमी नहीं है। तो ये हालात हैं हमारे देश के कहें या फिर जो संभालने वाले नहीं हैं लोग, जिसको हम वोट दे देते हैं लेकिन उसके बावजूद नहीं संभालते। ये 2010 में इसका शिलान्यास हुआ था, यानी कि सिर्फ 12 से 14 साल के अंदर इसका ये हालात हो गया। आज ये कबूतर ही कबूतर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये सारा का सारा लाइटें वगैरह बोर्ड वगैरह सब टूटा पड़ा है, कोई भी गेट नहीं है, कोई भी यहाँ पे चौकीदार भी नहीं है। तो ये हालात हैं भाई सारे के सारे स्टेडियम में। आज हम घूम लिए इसमें तो कोई भी बंदा नहीं मिला, गेट खुले पड़े हैं सारे के सारे। और ये बोर्ड मिल गया हमें एक, ये माननीय श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर कांग्रेस के आशीर्वाद से और माननीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, तो इन्होंने ये इसका शिलान्यास करवाया था और 8 अक्टूबर 2010 को ये संपन्न हुआ था। तो सिर्फ 10 या 15 साल के अंदर सारा का सारा स्वाहा और बिल्कुल नई। आप बिल्डिंग देखो कितनी शानदार नई बिल्डिंग है और अब जो इसकी खिड़की दरवाजे हैं सब टूट गए हैं, बुरा हाल, खस्ता हाल इसका हो चुका है। तो भाई आज की रिपोर्ट यही है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? क्योंकि हम बिल्कुल एक शहर के जाने माने खेल स्टेडियम में खड़े हैं जो आज सुनसान हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए आप अपने विचार भी ज़रूर दें और बीजेपी नेताओं से जवाब ज़रूर मांगा जाएगा, उनको जवाब देना भी पड़ेगा। धन्यवाद।